आनंद क्या कहते हैं मैं बताता हूँ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आनंद सुनो बड़ भाग्यो। असली आनंद क्या है? बड़े भागों वाला कौन है? सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं जिसके, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव उसका कोई मनोरथ रहता नहीं, कोई इच्छा नहीं रहती, इच्छाओं से परे चला जाता है। कौन? पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। प्रभु को पा लेता है, जितनी भी चिंताएं उसके जीवन की खत्म हो जाती हैं, ये सारे गुण आ जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। किसे किसे मिल जाता है? दुख रोग संताप उतरे सुनी, जो वाणी को मन लगा के सुनता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब प्रभु की उस्तत हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, उसकी उस्तत हो रही हो, उसे अगर ध्यान से सुन ले तो ये सारे इच्छाएं, सब कुछ जो इस शब्द में कहा गया है वो उसके साथ घटित हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इच्छाओं से परे प्रभु मिल जाता है और बचा क्या? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे दुख सारे रोग सारे संताप खत्म। सुनी सच्ची बात, संत साजन पहे सर से पूरे गुरते जाने। संत साजन बन जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक संत को मिलने के लिए तरसते, सारे संसार के संत मित्र बन जाते हैं। कैसे? सुनी सच्ची बाणी, कोई ध्यान लगा के सुन ले। इस पॉइंट को बड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। पहले आवाज भीतर जाती है, अंदर उतरती है। बार 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 जब मन शुद्ध शब्द की नाद भीतर जाता है, बार बार ध्वनि से टकराता है, सुरत जब जुड़ जाती है तो वहीं से अनहद नाद फिर प्रकट होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब वो होता है तब भीतर से आवाज़ चलती है, जो चल रही है पर हमें सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि हमारा मन शोर करके बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन वाणी सुनी मन लगाकर, शब्द सुरत से जुड़ गई, भीतर से जो आवाज़ चल रही है वो उसमें सुरत जुड़ गई, इसे कहा है सुनी सच्ची वाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होगी जो हम सुनेंगे, पर एंड वहाँ पे होगा जब भीतर से वही सुनाई देना शुरू हो जाएगा। फिर आदमी चुप कर जाता है, फिर रचना नहीं बोलती, भीतर से मन बोलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनते पुनीत कहते पवित्र। कहते कहने वाला तो पवित्र है ही, सुनने वाले का दर्जा कहने वाले से 3 गुना ऊपर दिया है। पवित्र 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 3 बार कहो तो पुनीत होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी भी कहते हैं ना, पवित्र 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 पुनीत, नाम जपे नानक माने प्रीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते सुनते पुनीत कहते पवित्र। सुनने वाला 3 गुना ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि सुनने में कंसंट्रेशन चाहिए। दास ने पहले भी ये पॉइंट कहा था, जो ध्यान से वाणी को सुन ले, शब्द को सुन ले, अपने आप उस पर विचार चलेगा ही चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब चलेगा, सतगुरु रहा पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तूरे। अनहद नाद भीतर से शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये आखिरी अवस्था है। नाद भीतर भेजना है, नाद कहते हैं आवाज़ को, हमें रोज भेजना है। नाम जपते हुए भीतर जाए, सुरत जुड़ी हो शब्द से। शब्द जब टकरा गया, वो नाद जब भीतर वाला शुरू हो गया, जो है हमें सुनाई नहीं दे रहा, मन एकाग्रचित हो गया, तो वाजे अनहद तूरे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डूब जाते हैं, ये अवस्थाएं हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठ के हासिल करते कई सालों तक, या कह लो कि पता नहीं जन्मों तक लग जाती है। पर गुरुमुख सत्संगत में बैठकर ये अवस्था को बहुत जल्दी हासिल कर लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये फ़र्क है सत्संगत का। दास इसलिए ये बात कह सकते हैं, ऐसे ऐसे गुरसिखों के दास को संगत हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए हैं जिनके साथ ये घटित हो चुका है। उसका एक ही कारण, ध्यान से सुनना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये एक कला है, ये एक अभ्यास है, जो रोज अमृत वेले उठकर नाम जपते हैं, जब नित्यनेम करते हैं, अकेले बैठ के वाहिगुरु शब्द का जाप करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा, जबान थक जाएगी, मन में चलेगा,
ये सारी चीज़ें पिछले चाली में दास समझा चुका है डिटेल में। पर मेन पॉइंट ये कि समझ लो, जब भी सुनो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनो, एक एक शब्द भीतर उतरे, तब ये सब घटित होगा। कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। आप सोचो ना कितनी बड़ी बात है। एक सुखमनी साहब जी का पाठ पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। पूरा ध्यान से कोई विरला ही सुन पाएगा, पर कोई ध्यान से सुन ले तो चमत्कार होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना ध्यान के सुनने वालों के साथ भी इतने चमत्कार घटित होते हैं। दास ने पहले भी घटना सुनाई थी। दास महापुरुषों के साथ बैठा था, सर्दी का समय था, अमृतसर साहब की घटना है, किसी के घर में। अचानक उनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा शूट अप हो गया। तो डॉक्टर को बुलाया गया इमरजेंसी में। इंजेक्शन लेके आया। कहने लगा अभी रात के बजे थे 11-12। कहने लगे भी इंजेक्शन लगा ले तो आप सो जाओ, ठीक हो जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे सबको भी, इस डॉक्टर को बाहर निकालो, हमें अमृत वाले सुला नहीं आया ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे महापुरुष इतना ज़्यादा बीपी शूट अप है, कहीं नुकसान हो जाएगा, कोई आँख पे असर कर जाएगा, कहीं पे असर कर जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ है। सर्दियों में अक्सर बीपी बढ़ जाता है, और महापुरुषों का पता नहीं किस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो महापुरुष कहने लगे, सारी संगत बैठी थी, समझो 60-70-100 लोग बैठे होंगे। बड़ा कमरा था, किसी अमीर आदमी का घर था। दास भी साथ में था। कहने लगे आपको आज एक मैं गुरबाणी की ताकत दिखाता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगे सारी संगत मिलकर एक सुखमनी साहब जी का पाठ करो, मेरा डॉक्टर साहब बीपी चेक करो। डॉक्टर ने बीपी चेक किया, कहले आप भी बैठ जाओ। डॉक्टर को भी बिठा दिया, इंजेक्शन नहीं लगवाया नींद का, अमृत वेले का समय। और श्री सुखमनी साहब जी का पूरा पाठ सुना, संगत ने किया, महापुरुषों ने सुना। अब कहने लगे अब बीपी चेक करो, बीपी बिल्कुल नॉर्मल साहब संगत। महापुरुष कहने लगे ये है वाणी की ताकत। पूरा ध्यान लगा के नहीं भी सुन सकता कोई, तो भी वो अपना असर कर जाती है। अगर कोई ध्यान लगा ले, बाबा महाहरनाम सिंह जी, कोई आता था ना बड़े से बड़ी बीमारी लेकर आता था, सामने बिठाकर उसे स्नान कराकर पाठ सुनाते थे। या तो उससे सुनते थे या तो सुनाते थे, कभी 50, कभी 20, कभी 30 पाठ, जैसे उनकी इच्छा। ऐसा नहीं कि ठीक है थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, ठीक करके भेजते थे। और किसी ने पूछा इतने पाठ क्यों सुना रहे हो? कहते क्योंकि उसका पूरा ध्यान नहीं था, वो पाठ में गिनता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपना मन उस आदमी के मन से जोड़कर सुनते थे, करते थे कि वो सुन रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं सुन रहा, उसको नहीं गिनते थे। और जब तक एक पूरा पाठ उसके पूरा सुरती से वो सुन न ले, तब तक वो करते रहते थे। और जब वो एक हो जाता था, उसकी बीमारी ठीक हो जाती थी। वो भी सुखमनी साहब जी नहीं, श्री जपजी साहब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 15-20 मिनट का पाठ, क्योंकि हमारी सूरत तो 1 मिनट में नहीं जुड़ती। आप अभ्यास करके देख लो। क्या है ना, ये चीज़ें आपको पता नहीं होती क्योंकि कभी विचार नहीं किया। अभी घर जाओगे ना, अकेले बैठ के एक चौपाई साहब जी का पाठ करके दिखा दो मन जुड़ के, कि ध्यान कहीं ना आ जाए। 50 बार जाएगा ध्यान। अभ्यास करके देखो, हम कहाँ खड़े पता चल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात होती है। अगर एक श्री जपजी साहब जी का पाठ पूरा ध्यान से सुन लिया, पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक चित जय एक छिन्न ध्यायो, वाणी तो यहाँ तक कह रही है, एक क्षण भी तूने अगर ध्यान लगा के सुन लिया, काल फास के बीच ना आयो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम रोज चौपाई साहब जी पढ़ते, क्या कहते? अड़िल सुने गूंग जो याय सो रसना, सुने मूड चितलाय चतुरता, दुख दर्द भाव, ना उसे दुख रहेगा ना दर्द रहेगा किसी प्रकार का, ना भय रहेगा किसे हो जो या की एक बार। हम रोज पढ़ते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार कोई चौपाई साहब जी का पाठ कर लेना, दुख रहेगा ना दर्द रहेगा ना डर रहेगा। हम रोज करते हैं, क्यों नहीं हो रहा? कुछ सुनते कहाँ है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर जबान बोल भी रही है, कान नहीं सुन रहे होते। और कान अगर सुन ले, कान सुनने का मतलब है ध्यान उसमें हो, एक एक अक्षर गुजरे वहां से, बात बन जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची
गुरु नानक। श्री गुरु अमरदास जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से श्रवण कीजिए। ए श्रवणो मेरे साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सतबाणी, जित सुनी मन तन हरिया हो, रसना रस समान। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, कितने प्यारा ज्ञान दे रहे हैं। ये श्रवणों मेरे कानों को कहा है, श्रवण कहते कान को। ये श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, तुझे भेजा ही जगत में सच सुनने के लिए था। सच का है वाणी को। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। इस संसार में केवल उस परमात्मा की सिफ्त सलाह ही सच है, उसका नाम ही सच है। आखिर में मरता है तो आदमी क्या कहते हैं, राम नाम, बस एक ही चीज़ सच है, राम का नाम। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। अब वो जो जा रहा है मरने के बाद उसे कह रहे हैं राम नाम सत्य, जीते जी का अगर समझ जाता। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। ये जीते जी समझने वाली बात है, ठीक है, वो तो चला गया, फिर भी उसके पास में राम राम होगा, उसका भला होगा ही होगा। हर जी बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर कोई जीते जी इस पॉइंट को समझ ले कि सच केवल एक है, राम का नाम, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है इस जबान से, इसलिए दास कहते हैं जुड़ो तो केवल परमात्मा से, किसी इंसान से नहीं। इस बाबा नंद सिंह जी का वचन है, इस जबान से परमात्मा को छोड़ के किसी की भी उस्तत करके देख लो। ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉइंट कोई समझता नहीं, समझ जाए तो चुप कर जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इस जबान से परमात्मा को छोड़ के कोई सी की भी सिफ्त कर लो, उस्तत कर लो, तारीफ कर लो, मरने से पहले उसी जबान से उसकी निंदा जरूर करोगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। हर से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सच वो एक है, हर एक में अवगुण होते हैं। आज हमें पता नहीं, कल दिख जाएंगे, बुराई करनी शुरू कर देंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पुल्लन अंदर सबको अपुल गुरु करता, सब गलतियां करने वाले में से हैं, एक वही है जो गलती नहीं करता। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हम सब गलतियों के पुतले हैं, आज गलती नहीं हो रही, कल हो जाएगी। फिर वही लोग जो प्यार करते हैं वो गालियां देना शुरू कर देते हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इस जबान से सच एक ही है, उस परमात्मा का नाम, सिर्फ उसकी उस्तत करो, बाकी सबको हाँ अच्छे हैं। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की मेहर है तो वो अच्छा है, गुरु की नजर हट गई तो वही बुरा है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। ए श्रवणों मेरे हो साचा सुनने नो पठाए, तुझे जगत में भेजा ही सच सुनने के लिए। फिर आगे क्या है, कहा है साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। यहाँ पे मन नहीं कहा, शरीर का इस्तेमाल कर। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर लाए, शरीर को लगा इसमें, बैठ। कान शरीर है ना, कान मन नहीं है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। शरीर का हिस्सा है ना, मांस है ये, इसका इस्तेमाल कर। शरीर लाए सुनो सतबानी। अब सुने कौन, कान तो सिर्फ आवाज अंदर भेजने का जरिया है, सुनने वाला मन है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कान केवल एक साधन है, शरीर साधन है आवाज को भीतर पहुंचाने का, जिसको सुनाना है वो है मन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जिस दिन ये आवाज और मन एक हो गए तब चमत्कार होने शुरू होंगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। साचा सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी। जित सुनी, जिसे सुनने से क्या होगा, तेरा मन, खाली मन भी हरा नहीं हो जाएगा, तेरा तन भी हरा हो जाएगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हरा किसे कहते, निरोगी काया, कोई रोग नहीं रहेगा तन में अगर तू ध्यान से सुनेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समानी। तेरी रसना रस में डूब जाएगी, नाम के रस में। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू ध्यान से सुनेगा, तेरी रसना को जपने का भी रस आना शुरू हो जाएगा, अगर तू ध्यान से सुनेगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुनी सच्ची बाणी, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो साचा सुनने नो पठाए। जिसकी गति कहीं नहीं जा सकती, सच अलग विढानी, ताकि गत कहीं ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो, पवित्र हो वो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। नाम तेरे भीतर जाएगा, तेरी काया पवित्र हो जाएगी।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरा मन पवित्र हो जाएगा। साचा है सुनने नो पटा, तुझे सच सुनने के लिए भेजा है। सच, सच क्या है? वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। ध्यान दो, अक्षर पे ध्यान। छोटी सी बात है, 2 बार वाहिगुरु दास बोल रहे हैं, 2 बार आप बोल रहे हो। गाविए, सुनिए, मन रखिए, भावना से सुन लो, भावना से गा लो, ध्यान से सुन लो, मन रखिए। पर फिर क्या होगा? दुख यहाँ पर छोड़ के सारे सुख ले जाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। कितनी सिंपल सी बात है। गाविए, सुनिए, मन रखिए, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से। 2 बार दास, 2 बार संगत, पर पूरा मन जोड़कर। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर का मन। वाहे गुरु वाहे गुरु सारे वाहे